বিরুদ্ধে খুনি মমতা হায় হায় খুনি মমতা হায় হায় হিন্দু বাঁচতে চাও হিন্দু যদি বাঁচতে চাও হিন্দু যদি বাঁচতে চাও Muslim vote in favor of Trinamool Congress. She's telling that there was a secret meeting between Prime Minister and Yunus. She's apprehending that there was a secret. It's an anti-national comment. बंगाल की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहा। एक तरफ कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौलानाओं के साथ बैठक कर सौहार्द बनाए रखने की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू शहीद दिवस मनाकर ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा। आइए जानते हैं दोनों नेताओं के बयानों और रुख का पूरा हाल। आज कोलकाता के नेताजी इंदौर स्टेडियम में सीएम ममता बनर्जी ने मौलाना के साथ एक बैठक की, जहां देश और बल्कि बाहर जगहों से अलग अलग इमाम मौजूद थे। सभी के साथ ममता बनर्जी ने बैठ करके बातचीत करी, बंगाल की स्थिति के बारे में उन्होंने बात की। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज इसी को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी असेंबली यानी विधानसभा में आए थे। विधानसभा में वो आए और यहाँ उन्होंने हिंदू शहीद दिवस मनाया। जी हाँ, मुर्शिदाबाद में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक का नाम चंदन दास है और दूसरा हरि गोविंद दास। दोनों ही पिता पुत्र हैं। उन दोनों की मौत के बाद से ही मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और इसी के तहत आज शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी, हिंदू शहीद दिवस के बारे में बताया और ये बताया कि किस तरीके से उनका ये जो उन्होंने ये अपनी जान दी है वो इस तरीके से व्यर्थ नहीं जाने वाला है। इसे बंगाल के लोग सोचेंगे और इसे अपने भविष्य के लिए देखेंगे कि किस तरीके से बंगाल का भविष्य इससे बदल सकता है। ये एक काफी बड़ी बात उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने कही। साथ ही साथ जिस तरीके से वक्फ को लेकर के बंगाल में स्थिति हो रही है, इसके तहत उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अब रिजाइन कर देना चाहिए अपने पोस्ट से, सीएम के पद से ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि बंगाल को जलने से ममता बनर्जी बचा नहीं पा रही हैं। बंगाल जो है वो धीरे धीरे जलता जा रहा है और सबसे ज्यादा जो खरी खोटी हो रही है वो हिंदू परिवारों के साथ हो रहा है, ऐसा कहना है शुभेंदु अधिकारी का। उसके बाद उन्होंने अंदर गए, वो अंदर जाकर के उन्होंने शहीदों को माला दी, माला पहनाई और ये सब करने के बाद वो बाहर आए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करी, जिसमें उन्होंने बंगाल के सीएम से इस्तीफा मांगा और कहा कि जिस तरीके से इन लोगों की जान गई है, ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा ये बात कही जा रही है कि ये सब फेक न्यूज है। मुर्शिदाबाद में इतने ज्यादा आगजनी या इतना ज्यादा नहीं हो रहा है तकलीफ लोगों को, लेकिन इस पर शुभेंदु अधिकारी ने तस्वीरें दिखा करके कही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी फेक न्यूज नहीं है, ये सभी असली और सच्ची न्यूज है जो कि मुर्शिदाबाद में हो रहा है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोलकाता में आए और अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ का सारा देख रेख करे। सीएम योगी आदित्यनाथ की देख रेख में बंगाल बच सकता है, वरना बंगाल अब नहीं बचेगा। Muslim vote in favor of Trinamool Congress. She's telling that there was a secret meeting between Prime Minister and Yunus. She's apprehending that there was a secret. It's an anti-national comment. And NHRC and NCW are also coming to Murshidabad. NHRC and NCR is also coming to Murshidabad, sir. I know already NHRC on the fleet. I am too much grateful to Red Cross Society. They are working. The Bharat Sevashram Sangha, they started relief work yesterday. The RK mission, the Great Ramakrishna mission also doing the relief work in this area. 10 lakh compensation will 10 lakh compensation will be given to the 3 families who have died. Who is 3? नहीं, वो जो 3 लोग One death by the police bullet. Because this boy was rowdy. This boy was targeted police. The 35 police personnel seriously injured. She said some of them were wearing BSF dress and BSF paid them, the young guys, to do stone pelting. Fabricated and malified statement by the Chief Minister of the state. एक क्वेश्चन नीतीश कुमार, ये तुम लोग मोताबाड़ी फरक्का शामशेरगंज में जो किया बहुत अच्छा किया।
हम लोग तो सोच रहा था ये लोग को 2500 करके मिल रहा था, आज 500 रुपया बढ़ाना चाहिए था ना। अच्छा काम किया, घर घुस में हरगोविंद दास और चंदन दास को काट दिया। 100 करोड़ का संपत्ति हिंदू का आग जला दिया, नहीं तो लूट लिया। इसलिए जिनको बुलाया था उसको तो 500 रुपया तो भाता आज बढ़ाना चाहिए था। बंगाल से दिल्ली ये तो जॉयफुल इवेंट था। बंगाल से दिल्ली जाने को कह रही है मौलानाओं को प्रदर्शन के लिए। जाने बोलिए ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा। जाइए ना, वी वेलकम, जाइए यूपी होकर जाइए, हिंदू परिवार के लिए यूपी होकर जाइए। कोई योगी आदित्यनाथ जी है और दिल्ली का पुलिस का अमित शाह जी का हाथ में है। देख लिया था ना राजघाट में किस तरीके से सुजीत बोस और शांतनु सेन अपने चप्पल खुल के भाग रहा था। वो बंगाल नहीं है। 4 घंटा धुलियान फरक्का में शमशेरगंज में पुलिस को आउट कर दिया था। नो पुलिस आउट 2:30 PM to 6:30 PM on 11th of April पुलिस वैनिश हो गया था। 300 BSF आकर 300-700 बच्चा को, विद्यार्थी को स्कूल से निकालकर घर पहुंचने का काम किया। सो हॉरिबल। लोग झारखंड जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? पलायन करके लोग झारखंड जा रहे हैं। वो जहां हिंदू बहुल है जा रहा है, लेकिन इसको कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। गांव जैसे कई ऐसे गांव है, अभी भी वहाँ CAPF का रखने का जरूरत है। और कश्मीर से जिस तरीके से बॉर्डर एरिया पे आम गांव का आदमी को लाइसेंस आर्म्स दिया है सरकार, कश्मीर का कौन गांव में, पाकिस्तान बॉर्डर, मुर्शिदाबाद का जहां हिंदू लेस नंबर है, उनको भी मास स्केल आर्म्स का लाइसेंस भी दे देना चाहिए। आत्मरक्षा का अधिकार सबका है। दादा, इतने परिवार के लिए कोई सहानुभूति तक नहीं जताई मुख्यमंत्री ने। वो तो 10 लाख, अभया के लिए 10 लाख, हरगोविंद दास, चंदन दास के लिए 10 लाख। अब जो दंगाई पुलिस के ऊपर पत्थर छुड़ रहा है, गोली में मर गया, उसको भी लिए 10 लाख। घर के घुस के काटा, उसके लिए भी 10 लाख। और जो पुलिस के ऊपर पत्थर और बम छुड़ा है, उसके लिए भी 10 लाख। दिस इज ए कंप्लीटली Muslim League 2 government functioning by the Mamata Banerjee in West Bengal. सुन लीजिए, TMC का डेज आर नंबर। 26 चुनाव में हिंदू लोग एकजुट होकर इसका बदला लेने वाला है। अब बीजेपी का सरकार आने के बाद हर FIR को रीओपन करके हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। अब अमेंडमेंट बिल का पक्ष में है। सर, योगी जी को भी चुप नहीं है। जोगी जी कल डंडा दिखाया ना, योगी जी नहीं है। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। दादा, जो हिंदू परिवार है जिनका घर जो है उखड़ गया है, वहाँ पर घर जला दिया गया है, उन सभी का कहना है कि MP MLA तृणमूल के इन्वॉल्व है। कुछ है सिस्टर, कुछ है बोलिए। दादा, उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के MP MLA जो है वो इन्वॉल्व है। स्थानीय जो हिंदू परिवार है कि जो तृणमूल कांग्रेस का MP MLA है उन्होंने लीड किया है।
तृणमूल कांग्रेस के एमपी एमएलए दंगा में लीड किया है। मैं तो एक सैंडल में दे दिया है। धुलियान के चेयरमैन दंगा कर रहा है, महबूब आलम दंगा कर रहा है। एफआईआर में किसका नाम है? शामसरगंज का एमएलए के नाम है अमीरुल इस्लाम। मोनिरुल का दादा काउसा लीड किया है दंगा में। सब पिक्चर वीडियो फुटेज है, आप देख लीजिए। थोड़ी देर पहले मैं एक सैंडल में डाल दिया ना। धुलियान के चेयरमैन बांग्लादेश से है, बाहर से आया है, तुरस्क आदमी है, तो टीएमसी का चेयरमैन है। उन्होंने दंगा को लीड कर रहा है, वीडियो देख लीजिए ना। ये हमारे बंगाल में हिंदू माँ बहन भाई कोई भी यहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है। इसका एक ही कारण है क्योंकि बंगाल के जो मुख्यमंत्री है, स्वराष्ट्र मंत्री है, पुलिस मंत्री है, वो खुद ममता बनर्जी है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि उनका खुद का चेयर बचाना, उनका परिवार को बचाना। इसलिए बंगाल के हिंदू भाई बहन को घर से उठाकर ये लोग मार रहे हैं, घर जला रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वो बैठे बैठे कालीघाट में बैठे रहती है और यहाँ पे आके नेताजी इंदौर में एक हफ्ते के बाद यहाँ पे आके बात कर रही है। तो उनका मकसद एक ही है कि अपना चेयर बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने भतीजे को बचाओ, और कोई उनका उद्देश्य है नहीं। इसलिए हम सब लोग पूरे बंगाल में आज उतरे हैं हिंदू शहीद दिवस मनाने के लिए। हिंदुओं को जागना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कह के गया है, मैंने उद्धृत करके गया है हमारे उपनिषद से, जब तक हिंदू नहीं जागेंगे तब तक अपना अधिकार हम लोग नहीं ले पाएंगे। अपना अधिकार आपको छीन के लेना है। अपना जीवन हमें अपने आप को आत्मरक्षा करने की जो अधिकार हमारे संविधान दिया है उसको खुद को करना है। अरे वो तो खुद ही सबसे बड़ा है, वो किसको बोलना चाह रही है? वो बांग्लादेश से जो जिहादी लोगों को इंपोर्ट किया है यूनिस से बात करके, और यहाँ पे घर से उठाकर ये लोग मार रहा है। उनका तो कुछ काम ही नहीं है कि बांग्ला को अशांत कर दो, घर जला दो, मार दो, और वो पूरा चीज लेके बोलेंगे बीजेपी ने किया है, आरएसएस ने किया है। बस उसका गेम प्लान तो वही है ना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून और सांप्रदायिक तनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी बंगाल में फेक न्यूज और फर्जी वीडियो के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। हम बंगाल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होने देंगे। ये राज्य भाईचारे और शांति का प्रतीक है। ममता ने मौलानाओं से अपील की कि धर्म के नाम पर उकसावे में न आए और राज्य की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखें। साथ ही ममता ने कहा कि बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? পড়ে না। গায়ের জোর আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এইরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार
खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम गणित में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद কালিদাসের মতো যে গাছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। আর মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়, এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ। সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, these are state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এই আইন ফেডারেল অ্যান্টি ফেডারেল স্ট্রাকচার, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly. This is not an individual matter, it will affect each and everybody. আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী বুঝতে পারলাম। তো বন্ধু, সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? दुबई गेले कार आतिथ्यता ग्रहण करें? आप अगर दुबई जाते हो, गदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गोवा मिलाते हैं? खुद देश में एक बार और
बिहार में और एक बात, ये दूसरा चलाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो सलाम होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। क्यों को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, आज चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है। यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके क्यों माथा गरम करবেন না, प्लीज बी क्वाइट। আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন, আমার কথাগুলো আমায় বলতে দিন। আপনাদের আমি আবার বলি, ইন্টেনশন আমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে দরকার নেই, ভারতীয় সংবিধানের নামে জিন্দাবাদ দিন। আম্বেদকর জিন্দাবাদ বলুন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্দাবাদ বলুন, যারা গান্ধীজি জিন্দাবাদ বলুন, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, মৌলানাবাদ, আম্বেদকরবাদ জিন্দাবাদ বলুন। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা করুন, রামকৃষ্ণকে করুন, যারা দেশের সব মানুষকে হওয়ার কথা বলেছিলেন। মাথায় রাখবেন। আমি এবার একটা কথা বলি, ওয়াকফ প্রপার্টি অনেক হিন্দুরাও দান করেছে, অনেক হিন্দু কমিউনিটি ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ प्रॉपर्टी दान করেছে। অনেক ওয়াকফ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों अच्छा से सुन लो, इसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक़्फ़ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको। आम गाছে आमी হয়, आम गाছে आमड़ा হয় ना। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है, तब भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वक़्फ़ एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटीज के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र की हत्या को लेकर विधानसभा परिसर में हिंदू शहीद दिवस मनाया। भावनाओं में डूबे शुभेंदु ने कहा, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदुओं को अब अपने अस्तित्व के लिए खुद लड़ना होगा। ममता बनर्जी के राज में हिंदू समाज असुरक्षित है। शुभेंदु ने ममता के फेक न्यूज वाले आरोप पर भी पलटवार किया और कहा, हमारे पास सारे सबूत हैं, ये घटनाएं झूठी नहीं बल्कि सच्ची हैं। ममता बनर्जी सच्चाई दबाने की कोशिश कर रही हैं। शुभेंदु ने यहां तक कह डाला कि अगर कोई बंगाल को संभाल सकता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। बंगाल को अब सख्त और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है।
जहां ममता शांति और भाईचारे की बात कर रही थी तो वही शुवेंदु बंगाल में हिंदू अस्मिता और सुरक्षा की बात कर रहे थे। एक तरफ सौहार्द की अपील तो दूसरी तरफ प्रतिरोध और विरोध की हुंकार। बंगाल में राजनीति का पारा इस समय चरम पर है। दोनों नेताओं के बयान सियासत को और गरमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस तकरार के बाद बाजी किसके हाथ लगती, शांति की पहल करने वाली ममता बनर्जी के या फिर आक्रामक तेवर अपनाने वाले शुवेंदु अधिकारी के। ब्यूरो रिपोर्ट सुपर न्यूज 24। অভয়ার ঘটনাতেও একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া এবং তার পরিবারের উত্তরও আপনারা পেয়েছেন। এই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য চালাতে ব্যর্থ, পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের ভেঙে পড়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবে ওনার কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই, 11 তারিখ যখন ধুলিয়ানে এবং শামসেরগঞ্জে এই তাণ্ডব চলে, 4 ঘন্টা ওনার পুলিশ কোথায় ছিল? ওনার পুলিশ কোথায় ছিল 4 ঘন্টা ধরে? এই প্রশ্ন আমরা করতে চাই। পুলিশকে লুকিয়ে রেখে বাড়িতে ঢুকে মৃৎশিল্পী হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে খুন করেছেন শুধু হিন্দু হওয়ার জন্য। আপনার পদত্যাগ দাবি করি, আপনাকে আমরা জেলে দেখতে চাই। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে যেখানে অশান্তি হয়েছে সেখানে কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরা থাকেন, যদি তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা থাকতো তাহলে। ওইটাই তো রাজনৈতিক কারণ। গত লোকসভা নির্বাচনে মোথাবাড়ি, ফারাক্কা, শামসেরগঞ্জে মুসলিমদের বড় অংশ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে, ঈসা খান চৌধুরী জিতেছে। তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে মুসলিম ভোটকে ফেরানোর জন্য আপনারা করিয়েছেন। আপনি আজকে সত্য স্বীকার করেছেন এখানে। আর উনি বলছেন যে আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্ল্যানার, প্রধানমন্ত্রীকে বলবো যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। উনি কে? হরিদাস পাল। উনি আমার বিরুদ্ধে এর আগে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে অভিযোগ করতে যাব। জাননি কেন? উনি বলেছিলেন বিরোধী। উনি কে? উনি তো একটা কুয়াতে থাকেন।